नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कलेवर कॉन्सेप्ट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम जुड़ चुके एक और बेहतरीन सेशन के साथ जिसमें डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल स्पेशल एडवांस मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, एक चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण ए 3x डिग्री है, कोण सी 2x डिग्री है। तो कोण ए का मान ज्ञात कीजिए क्या होगा। तो चक्रीय चतुर्भुज में जो विपरीत कोण होते हैं उनका जोड़ होता है, सम होता है 180। मतलब कोण ए प्लस में कोण सी इज इक्वल टू 180। कोण ए का मान है 3x, कोण सी का मान है 2x इज इक्वल टू 180। 5x बराबर 180, x बराबर 36। अब कहा कोण ए की वैल्यू क्या थी 3x, तो कोण ए किसके बराबर हो गया भाई 3 गुणा में 36, 36 दिया 108 डिग्री। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको रूल पता है, चीजें पता है, तो आप आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 67 की पावर 67 प्लस में 67 को 68 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर शेषफल क्या आएगा। तो 67 को 68 से भाग करेंगे तो -1 रिमाइंडर बचता है, इसकी पावर है 67, प्लस में ये भी -1 बचेगा, ये रिमाइंडर बचेगा। अब -1 की पावर 67 है तो -1 हो गया, ये -1 हो गया, तो कितना आ गया -2। अब रिमाइंडर माइनस में हो नहीं सकता, तो 68 में से 2 घटा दें, कितना आ जाएगा 66। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके आधार से 4 मीटर 9 मीटर दूरी पर स्थित है, दोनों बिंदुओं के पूरक है, टावर की ऊंचाई क्या होगी। तो इसका सीधा फॉर्मूला होता है भाई, और अंडर द रूट ए बी, जो वैल्यू दी है उनका अंडर द रूट में ले लो, 4 गुणा 9 36, तो कितना आ गया 6। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी दिशा में दौड़ रहे एक व्यक्ति को 9 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति ज्ञात करें। 9 सेकंड में पार करती है और कितनी है भाई 150 मीटर लंबी है, तो आदमी को पार करेगी तो स्वयं को पार करेगी, बटे में 9, तो कितना आ गया भाई 3 से 50 बटे 3, ये क्या आ गई भाई मीटर पर सेकंड, उसकी चाल आ गई, उसकी किसकी आ गई दोनों की सापेक्ष चाल आ गया। अब उसने किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है आदमी, तो हम इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बनाते हैं। 50/3 गुणा में 18/5, 6 10 60, तो सापेक्ष चाल कितनी होगी 60। और जब एक ही दिशा में दौड़ रहे हो तो स्पीड ट्रेन की माइनस में स्पीड आदमी की, व्यक्ति की, ठीक है। तो व्यक्ति की कितनी दी है ट्रेन की, माइनस में व्यक्ति की कितनी 6 60, इस साइड जाके प्लस का 6 हो जाएगा 66 ट्रेन की थी भाई, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, बस पकड़ने वाला चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को बी 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे 25% लाभ पर बेचता है, यदि सी उसे 1200 रुपये भुगतान करता है, तो बताओ ए का क्रय मूल्य कितना था। 1200 में खरीदी भाई, कब खरीदी जब उसे 25% लाभ हुआ था बी को, तो 125 की वैल्यू है, 100 की निकालनी, 100 की निकालनी 120 का वैल्यू है था, तो 120 की वैल्यू है, ये निकालेंगे 25 पंजा 100, 125 25 चौका 100, ठीक है, 0 से 0, 12 से 10, ठीक है,
5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 8 किसों के लिए गुणा करेंगे 800। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि एक शिक्षक की आयु शामिल की जाती है तो औसत आयु 17 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की आयु ज्ञात करें कितनी है। तो नया जो औसत हो जाता है प्लस में जितना व्यक्ति पहले थे गुणा में 1, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो 17 प्लस में 30, तो व्यक्ति कितने का है 47 का। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन के पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोले बनाए गए, तो गोले की संख्या कितनी होगी। तो बेलन का आयतन क्या आता है पाई आर स्क्वायर एच, और ना बेलन का, और गोले का क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। ठीक है, पाई से पाई कट गई। ठीक है, आर स्क्वायर कितना है 6 गुणा 6, एच कितनी है 15, 4/3 गुणा में आर का क्यूब 3 गुणा 3 गुणा 3, और कितनी संख्या होगी वो गुणा में आ जाती एन, यहां पर होता भी गुणा एन। ठीक है, 3 से 3 कट गया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो कितना बच गया 15, तो 15 गोले बनेंगे। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2100 को ए बी सी के बीच 2:3:5 में विभाजित किया गया। बी और सी के हिस्सों के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो टोटल कितना हो गया अभी ये 7 3 10, 10 की वैल्यू है भाई 2100, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 210। अब कहा भाई बी सी का अंतर ज्ञात कीजिए, वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, बी सी का अंतर कितना है रियल में 2, एक की वैल्यू 210 है तो 2 की कितनी हो जाएगी 420। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनका डायरेक्ट अंतर कर सकते हैं, जोड़ भी डायरेक्ट जोड़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी की तुलना में 3 गुना कुशल है, मतलब ए किसी काम को 1 दिन में करे तो बी उस काम न करने में 3 दिन लगाते। ए किसी काम न करने में 20 दिन लगाव है, यानी 20 लगाओ तो ये 3 फालतू लगाएगा, तो 20 दिया 60। सीधा आंसर है भाई बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे भी आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको सेशन और कंटेंट अच्छा लगा है, सेशन को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। आज के लिए इतना ही, और करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।